नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपना चैनल कृषि क्लासेस में स्वागत है। आज हम हैंड टूल्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो हैंड टूल्स में सबसे पहले हम हैमर के बारे में देखेंगे, ठीक है। हैमर का मतलब होता है हथौड़ा। क्या होता है? हथौड़ा, ठीक है। तो वर्कशॉप में कार्य करते समय कारीगरों को भिन्न भिन्न प्रकार के कार्य करने पड़ते हैं और प्राय ऐसे भी कार्य करने पड़ते हैं जिन पर ठोक पीट करने की आवश्यकता होती है, चोट लगाने की औजार की आवश्यकता पड़ती है। उसे हम क्या कहते हैं? हैमर कहते हैं। इनकी बनावट, हैमर की जो बनावट होती है, इनकी बनावट में एक सिरे पर पेन तथा दूसरे फेस और बीच में आई होल बनाया होता है। आई होल में ही बेट लगा होता है, ठीक है, जिसमें हैंडल लगा होता है। हैमर प्राय हाई कार्बन स्टील के बनाया जाता है। तो हैमर किसका बना होता है? तो हाई कार्बन स्टील का बनाया जाता है और इसके फेस और पेन को हार्ड व टेम्पर किया दिया जाता है, ठीक है। तो फेस और पेन कैसे होता है? तो हार्ड टेम्पर होते हैं। हैमर का वर्गीकरण इसके पेन के आकार और इसकी तौल के अनुसार किया जाता है। हैमर के मुख्य पार्ट्स होते हैं, ठीक है। तो हैमर के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं? तो पेन होता है, फेस होता है, आई होल, हैंड, हैंडल, एज, ठीक है भाई। ये सभी क्या है? हैमर्स के पार्ट्स हो गए, ठीक है। पहला हैमर से बॉल पेन हैमर, ठीक से। कौन सा हैमर? बॉल पेन हैमर, ठीक है। तो बॉल पेन हैमर के बारे में हम देखेंगे। यह एक बहुत ही साधारण प्रकार का औजार है। कौन सा? बॉल पेन हैमर जो है ये बहुत ही साधारण प्रकार का औजार है जिसका फेस चपटा होता है और पेन बॉल के समान गोल होती है। इस हैमर का अधिकतर प्रयोग चिपिंग और रिपेटिंग करने के लिए किया जाता है, ठीक है। भारतीय स्टैंडर्ड के अनुसार ये 0.11 से 0.91 केजी तक के पाए जाते हैं, ठीक है। तो बॉल पेन हैमर की वजन कितनी होती है? तो 0.11 से 0.91 केजी तक होता है, ठीक है। ये प्राय हल्के कार्यों के लिए 0.33 केजी, मध्य कार्यों के लिए 0.45 केजी और भारी कार्यों के लिए 0.91 केजी के हैमर का प्रयोग में लाया जाता है, ठीक है। उसके बाद आता है क्रॉस पैन हैमर, ठीक है। क्रॉस पैन हैमर। इस हैमर का फेस चपटा होता है और पेन हैंडल के क्रॉस में बनी होती है, ठीक है। इसका अधिकतर प्रयोग सीट में जॉब में नालियां बनाने के लिए सीट के जॉब को मोड़ने के समय इसके अंदरूनी मोड़ पर चोट लगाने के लिए किया जाता है। भारतीय स्टैंडर्ड के अनुसार 0.11 केजी से 0.91 केजी तक का इसका वजन पाया जाता है। उसके बाद स्टेप पेन हैमर, ठीक है। तो इस हैमर का फेस चपटा होता है। पेन इसके आई होल या हैंडल के सीधे सीधे में बनी होती है। इसका अधिकतर प्रयोग धातु को फैलाने के लिए सीट के जॉब्स में चैनल और नालियां बनाने के लिए किया जाता है। भारतीय स्टैंडर्ड के अनुसार इसका भी वजन होता है 0.11 केजी से 0.91 केजी होता है, ठीक है। 0.11 केजी से 0.91 केजी होता है। स्टेप पेन हैमर के बाद हम पढ़ेंगे स्लेज हैमर। किसको पढ़ेंगे? स्लेज हैमर। इस प्रकार के हैमर दूसरे प्रकार के हैमर से भारी होते हैं, ठीक है। इसका अधिकतर प्रयोग लोहार द्वारा किया जाता है, ठीक है। ये तौल में 2 केजी से 10 केजी तक पाए जाते हैं। इसका अधिकतम प्रयोग बड़े कार्यों पर चोट लगाने के लिए किया जाता है, चाहे वे गर्म दशा में हो या ठंडा दशा में हो, ठीक है। अब आइए सॉफ्ट हैमर के बारे में हम देखें। किसके बारे में? तो सॉफ्ट हैमर के बारे में जानेंगे। इस प्रकार के हैमर प्राय नरम धातुओं से बनाए जाते हैं, जैसे तांबा, पीतल, शीशा आदि के। इस हैमर का प्रयोग वहां पर किया जाता है जहां पर मशीनिंग किए हुए फिनिशिंग पार्ट्स को चोट लगाने या फिट करने की आवश्यकता होती है, ठीक है। प्लास्टिक हैमर। इस प्रकार के हैमर को बॉडी प्राय
स्टील की बनी होती है। इसके दोनों सिरों पर प्लास्टिक के टुकड़े को साइज के अनुसार बनाकर फिट कर दिया जाता है और हैमर का अधिकतर प्रयोग फिनिश किए हुए पार्ट्स को फिट करते समय चोट लगाने के लिए किया जाता है। ये प्राय हल्के कार्यों के लिए प्रयोग किए जाते हैं। प्लास्टिक हैमर का हल्के कार्यों के लिए प्रयोग किया जाता है। रो हाइट हैमर, इस प्रकार के हैमर की बॉडी प्राय स्टील की बनी होती है। इसके दोनों सिरों पर कच्चे कपड़े के टुकड़े को लगा दिया जाता है। इसका अधिकतर प्रयोग सॉफ्ट हैमर की तरह किया